सलामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं ठाणे मनपा मुख्यालय 5 पाखाड़ी चंदनवाड़ी स्थित इस मुख्यालय के सामने। बिल्कुल ठीक सामने आप देख सकते हैं, सामने यहाँ एमएमआरडीए के मकान वितरण का जो घोटाला उजागर हुआ है। 2 अलग अलग मामले दर्ज हुए, एक शील टाइगर पुलिस स्टेशन, एक मुमरा पुलिस स्टेशन। फोर्ज पेपर्स बना के यानी जाली कागजात बना करके एमएमआरडीए द्वारा इमारतों के फ्लैट जो है वो ठाणे मनपा के अंतर्गत स्थावर मालमत्ता विभाग जो है, जिसे अचल संपत्ति विभाग कहा जा सकता है, उसके अधीन रह करके ये तमाम बायोमेट्रिक सर्वे के जरिए वितरण करने का मामला था। मगर कुछ लोगों ने किराए पर घर देना, हेवी डिपॉजिट पर घर देना और उसके बाद फर्जी कागजात पर घर देना, ऐसे 2 अलग अलग अपराध दर्ज हुए। इसी मामले को विपक्ष नेता अशरफ पठान उर्फ शानू ने उठाया था। तमाम नगर सेवकों के साथ मिलकर के उन्होंने प्रशासन से, महापौर से मांग की थी कि 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की जाए। किस तरीके से वितरण में घोटाला हुआ है, पुलिस के पास जो मामले दर्ज है वो अलग तरह के मामले हैं, उनकी जांच एक अलग विषय है। यहाँ पर समूचे विपक्ष का एक अलग मुद्दा है कि गैर पात्र जो है, अयोग्य लोगों को पात्र ठहरा करके, योग्य ठहरा करके उन्हें जो मकान वितरित किए गए, ये जो घोटाला किया गया है, इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। यहीं पर हमारी मुलाकात हुई ठाणे के गांव देवी परिसर के विजय घाड़ी से। विजय घाड़ी 2009 में विस्थापित हुए थे, दुकानें रास्ता रुंदीकरण में टूटी थी, आज तक उन्हें दुकानें नहीं मिली, मगर उनकी जगहों पर दूसरे को स्थावर मालमत्ता विभाग ने दुकानें आवंटित कर दी। तो 9 प्रभाग समितियों में ऐसे कई सारे घोटाले हुए हैं, ऐसा स्पष्ट आरोप जो है यहाँ पर आंदोलन पर बैठे, ये बेमुद्दत आंदोलन जो चल रहा है, इस पर बैठे तमाम नगर सेवकों का कहना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है। अब ये आंदोलन कितनी लंबे अरसे तक चलेगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी यहाँ पर ठाणे मनपा के उपायुक्त अशोक पुरपुल्ले आए थे और उन्होंने विपक्ष नेता अशरफ पठान से बातचीत की। उनके बातचीत से विपक्ष नेता अशरफ पठान और उनके तमाम साथी नगर सेवक संतुष्ट नहीं हुए हैं। किस तरीके से ये पूरा मामला जो है घोटाले का हुआ है और लगातार एक ही मनपा अधिकारी का इसमें बार बार नाम सामने आ रहा है, तो क्यों नहीं ठाणे मनपा आयुक्त विपिन शर्मा, महापौर नरेश मस्के इस पर कोई निर्णय लेते हैं और जांच समिति का गठन क्यों नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारी विपक्ष नेता अशरफ पठान और अन्य नगर सेवकों से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्ष से, सभी से हमारी बात हुई है। क्या उन्होंने कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। शानू भाई, पूर्व घोषित आपकी 17 जनवरी की तारीख के मुताबिक आपका ये आंदोलन शुरू हो चुका है एमएमआरडीए के घोटाले को लेकर के। घर वितरण का ये जो घोटाला है, जिसके सीधे तार जो है स्थावर मालमत्ता से जुड़े हुए हैं, और इसके बावजूद अब तक मनपा प्रशासन और मनपा आयुक्त जो है इस पर कोई सख्ती बरतते या कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, स्पष्ट के रूप से कहना है, 4 तारीख को हमने पत्र दिया। टाइगर पुलिस स्टेशन के अंदर दिसंबर महीने में एफआईआर दाखिल होती है, मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर उसके 15 दिन बाद एफआईआर दाखिल होती है, और इन एफआईआरों में जो घर लिए थे उनको गुनहगार बनाया जाता है, प्यून उनको गुनहगार बनाया जाता है, और उसके बाद एक एसआईटी गठित होती है और जांच आगे चलती है। उसी के साथ साथ हम 4 तारीख को एक पत्र देते माननीय कमिश्नर को कि आप एक इंक्वायरी कमेटी बनाओ और महापालिका के कौन सी गैंग है, किसका संरक्षण में चल रहा है, उसका अहवाल सभागृह में सादर करो। क्योंकि पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन महापालिका की प्रमुख जांच पात्र अपात्र तो महापालिका है, करती है, उनकी कमेटी है। तो पात्र अपात्र कमेटी जो है वो सही लोगों को घर दे रही नहीं दे रही, जाली ताबापावती बनी है, वो किन लोगों ने बनाया, एक ऐसा अहवाल सादर महासभा में भी किया जाए, ऐसा हम पत्र देते। उसके बावजूद भी नहीं, जांच कमेटी नहीं बनाई जाती। हम वापस एक 17 तारीख को एक पत्र देते थे, मतलब 14 तारीख को, कि हम सोमवार के दिन बेमुद्दत धरने पे बैठेंगे। 14 तारीख के बाद भी आज तक भी नहीं बैठे हम। उसके बाद हम बेमुद्दत धरने पे बैठे। डॉक्टर जितेंद्र रावत जी और आनंद पंचमी के मार्गदर्शन में हमारे सभी नगर सेवक, खाली मोटे मोटे प्रश्न, आप सबसे पहले जांच कमेटी बनाएं और उसमें ये भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है, ताबापावती, बायोमेट्रिक चाबियाँ कैसे बनाई और किन्होंने बनाई, उनमें वरिष्ठ अधिकारियों का हाथ है कि नहीं आते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हकीकत में किसी के नाम से दोषी करार दे दिया जाए बिना इन्वेस्टिगेशन के, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो हो। इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा कि इन पर किसका हाथ है। ये एक पूरा गैंग काम कर रही है। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक के मालूमात नहीं होगी। इन्वेस्टिगेशन 15 दिन के अंदर कमेटी बना के वो अहवाल महासभा में सादर करे, और मैं ये कहता हूँ साफ कि दोषी है या नहीं दोषी है, ये कमेटी रिपोर्ट में
सभागारों को बता दे। फिर उसके बाद हमें अगर उस पर लगेगा कि गलत हुआ है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन जांच तो की जाए। ये घोटाला थानेकर लोगों के साथ 717 फ्लैटों में से कई सौ फ्लैट दे दिए गए, और चाबियां जो है कंप्यूटराइज चाबी है, वो टूट नहीं सकती, ऐसे ही नहीं बन सकती, उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाए बिना वो चाबियां बन नहीं सकती। और आज भी वहाँ कई लोगों के फ्लोर ताले मार दिए गए। इसीलिए ये पूरी गैंग काम करी जब तक कि जांच कमेटी नहीं बनती और उसका अहवाल सभागृह में सादर नहीं होता, जब तक कि हम यहाँ से उठने वाले नहीं। ऐसा माननीय आयुक्त साहब को स्पष्ट कहना पड़ेगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है और ये गौर गरीबों का घर है। जो रास्ता रुंदीकरण में गरीब लोग हैं उनका घर लेके धनवानों को 4-4 घर दे दिया गया, 10-10 घर दे दिया गया। तो इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थानेकर नागरिकों के लिए जो बेचारे रास्ता रुंदीकरण में पात्र लोग थे उनके न्याय के लिए यहाँ बैठी। हमारे साथ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नगर सेवक हनुमंत जगदाले जी। जगदाले साहब, काफ़ी दिनों से, कई सालों से, जैसे कि आपको पता होगा 2020 में चितलसर मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में भी इसी तरह का एक अपराध दर्ज हुआ था। सौरभ वर्तक और एक दास नाम की महिला थी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी अधिकारी जो है, वो महिला का पत्र चाहिए तो मैं आपको दिखा सकता हूं। उसने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चितलसर मानपाड़ा पुलिस स्टेशन को वो पत्र दिया था कि सिग्नेचर जो है, अधिकारी कहता है कि ये मेरे बोगस सिग्नेचर किए गए, जबकि ये बोगस नहीं, असल सिग्नेचर है, वो खुद अधिकारी सिग्नेचर करता है। उसके बावजूद मनपा आयोग ऐसे अधिकारी को जो है कोई कार्रवाई के जद में नहीं ले रहे। क्या कहेंगे जगदाले सर आप? थाना कॉरपोरेशन का अंदर जो भी चलता है वो आपका सामने सब लोग देख रहे हैं। हमारे विरोधी पक्ष नेता साहब मांग क्या रहे, तो एक कमेटी बनाओ और कमेटी बना के इसमें क्या है वो जनता का सामने आने दो। मांग में कोई गलत नहीं, मांग कोई बड़ी नहीं। इतना मांग अगर हो जाएगी और इसका सर्च हो जाएगा तो असली क्या चीज़ है वो सामने आ जाएगी। मैं कल परसों का कहाँ वृत्तपत्र का अंदर देखा, मुझे लगता है मेयर साहब ने भी ऐसी मांगनी की है कि इसका जो है डिटेल वो मांगा है, तो जो भी चीज़ है वो सामने आ जाएगी हाउस का अंदर। इसीलिए जांच होना जरूरी। जांच नहीं होगा तो बात कैसा सामने आएगा? पीड़ितों को न्याय मिलने की बात बात है, और जांच होने में क्या प्रॉब्लम आता है? मांग भी क्या है, जांच हो, सही मांग है ना। हमारे साथ मुमरा की वरिष्ठ नगर सेविका है अनीता किने। अनीता जी, क्या कहेंगी इस पूरे घोटाले को लेकर के? बगैर मनपा अधिकारियों के मिलीभगत के घोटाला संभव नहीं है, ऐसा आमतौर पर कहा जा रहा है। आपका क्या मानना है? और जो आपके विपक्ष नेता मांग लेकर के पिछले कई दिनों से लगातार मनपा आयुक्त से कह रहे हैं, उस पर मनपा आयुक्त गंभीर नहीं दिखाई दे रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपके माध्यम से ठाणेकर जनता, पूरे ठाणे महानगर पालिका, मुंब्रा, कौसा, दीवा, ये जो बहुत बड़ा घोटाला है एमएमआरडी के घरों का, और हमारे विपक्ष नेता ने जो शानू भाई है, उन्होंने, हमने सिंपल सी बात कही है अपने मांग में कि घोटाळ्याची चौकशी करून त्याचा अहवाल 15 दिन में महासभा में प्रस्तुत करे। सीधी सी बात है, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी जो है दिखाई देगा। अगर इसी के ऊपर आज आपने दिन भर में देखा होगा, जितने भी पीड़ित लोग हैं वो लोग खुद आके हमसे अप्रोच हो रहे कि आप जो कर रहे हमारे हक के लिए, मतलब हमने नारा भी वैसे लगाया है की आमची मागणी, ठाणेकर जनतांचे जे बेघर झालेत त्यांच्या घरांसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरलो आहोत। तो ये सीधी सी बात, अगर कमिश्नर साहब खुद होके हमसे हमारी मांगनी को अगर वो गौर करे तो उनका भी बड़ा सम्मान होगा, ठाणेकर जनता भी उनका धन्यवाद देगी। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि पूरी राष्ट्रवादी पार्टी, आमदार जितेंद्र आव्हाड साहब, परांजपे साहब और हमारे शानू भाई, हम सब मिलकर आज ठाणेकर जनता के लिए, हम आज कभी भूतो न भविष्य, कॉरपोरेटर कभी रास्ते पे नहीं उतरे थे, आज हम हमारी पार्टी खाली अवाम के लिए हम आज रास्ते पे उतरे और हमारे नेताओं के साथ हम बेमुद्दत बैठे रहेंगे। धरना आंदोलन स्थल से हमारे साथ हैं एक और मुमरा की वरिष्ठ नगर सेविका अश्विन राउत। अश्विन जी, क्या कहेंगे आप? मांग लेकर के कई दिनों से ये बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन मान नहीं रहा, आयुक्त मान नहीं रहे।
और सीधा सीधा मामला चल रहा है कि पूरे मनपा के द्वारा, प्रशासन के द्वारा एक बहुत बड़ा संदेश आ रहा है कि एक व्यक्ति है मनपा के पूरे सिस्टम को चलाता है, मनमानी तरीके से चलाता है और उसी के नतीजे का ये फल है घोटाला। क्या कहेंगे आप? देखिए, कौन क्या कर रहा है इसके लिए ही हमने जो है जांच कमेटी की मांग की है। आज जो हो रहा है यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इतने सारे नगर सेवक बैठने के बाद में हमारे आयुक्त साहब जो है वो इतनी लापरवाही दिखा रहे हैं, हमको इतना नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मतलब उनकी भूल है कि हम लोग नगर सेवकों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारी पार्टी के सभी नगर सेवक यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हो। और हमारी कुछ इतनी बड़ी मांग नहीं है। हमने क्या कहा है कि जो जांच करनी है, इसमें अगर कुछ घोटाला हुआ है, जो भी अधिकारी रहेंगे या नगर सेवक उसमें इन्वॉल्व है या जो भी है, आप उनको अरेस्ट करने के लिए बोलो। हमारी कोई गलत मांग तो है नहीं। तो कमिश्नर ने कम से कम हमें आश्वासन तो देना चाहिए यहाँ पे आके। वो हमें इतना नज़रअंदाज करते हैं कि गाड़ी यहाँ से निकाल के सामने लेके गए। आज जो शानू ने ये बेमुद्दत जो हड़ताल की है, तो हम सभी शानू के साथ में हैं और हमारी पार्टी यहाँ पे इसी तरीके से आंदोलन करते रहेगी, क्योंकि हम जो है गरीबों के लिए यहाँ पर बैठे हैं और हमें उनका हक दिलाना ही है और हम दिला के रहेंगे इंशाल्लाह। शानू भाई, अभी मेरे सामने ही थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति आया था ठाणे गांव देवी भाजी मंडी से। रास्ता रुंदीकरण में दुकानें टूटी थी और उनकी जगह दूसरों को दुकानें जो है महेश अय्यर ने दे दी, ऐसा उनकी शिकायत थी। ऐसे अब तक सुबह से आपका ये आंदोलन चल रहा है, कितने पीड़ित विस्थापित आप तक आए? आपके सामने जो विषय है वो दोस्ती शील का था, जो हम बैठे, ऐसा ही हर प्रभाग समिति के अंदर हुआ है। हर प्रभाग समिति को, इसलिए मैं बोलता हूँ जांच तो हो। जांच, कई लोग शिकायत फोन पे कर चुके, डॉक्यूमेंट दे चुके, जांच होगी तो आपके सामने बहुत लोगों का पर्दाफाश होगा और वो पूरी गैंग ओपन हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ थानेकर नागरिक के सामने उस गैंग का सामने आना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? विजय कृष्णा गाड़ी। विजय जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं थाना में रहता हूँ, नौपड़ा बीकाबिन शिवाजी नगर रोड पे। आपकी भी जो है कुछ शिकायत है, गांव देवी में आपको गाले आवंटित किए गए थे, मगर वहां न देते हुए कहीं और आपको गाले दिए गए और आपकी जगह पर किसी और को आपका अधिकार हक दे दिया गया। ये क्या पूरा मामला है आपका? ये मामला ऐसा है, 2009 में रास्ता रुंदीकरण में जो गाले टूटे थे, तो जो गाउदी भाजी मार्केट जो नया पे जो विस्थापित हुआ था, तो उसमें जो महापौर उस टाइम के राजन विचारे थे, उन्होंने महासभा में एक प्रस्ताव किया था, जितने भी गाले जो गाउदी भाजी मार्केट पे स्टॉल है, फेरी वाले हैं या कोई टोपली लेके बैठा है, तो उनको गाउदी भाजी मार्केट में ही जो डेवलपमेंट हो रही है मार्केट, उसमें ही गाले देने के। तो इन्होंने उधर देते नहीं होते मेरे को अपना ये इधर अपना पोखरा नंबर 2 पे वहाँ पे गाले उधर दिया, मेरे को एक लेटर भी दिया उन्होंने कि आपको वहाँ गाला देता है। तो अगर प्रस्ताव में लिखेला है कि जिनके गाले जिधर टूटे गाउदी भाजी मार्केट उधर ही उनको देना है, और वो देने के बदले इन्होंने दूसरे को वहाँ गाले दिए। हाँ, हम लोग को अभी तक गाले ने 2009 का प्रस्ताव है। इसके बाद हम लोग कोर्ट में गए थे। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट में भी प्रस्ताव हुआ था कि इनको गाले कब देंगे, तो मेरे को उन्होंने एक पत्र भी दिया अलॉटमेंट कि जब गाले विस्थापित बनाएंगे तब हम आपको देंगे। उसका लेटर भी दिया है मुझे 2011 में इन्होंने। इसके बाद मैं कोर्ट में गया था, तो कोर्ट में भी इन्होंने कहा था कि सेटलमेंट करके आपके गाले आपको हम दे देंगे करके। तो उसके बाद भी आज तक गाले दिया ना, और गाले के फाइल में प्रस्ताव भी किया है उन्होंने उसमें महानगर पालिका में जो राजन खांडपेकर साहब थे तब भी बनेला है मेरा फाइल। उसमें महेश रावल करके उन्होंने 4 नंबर 8 नंबर गाले जो रिक्त है ये देने के लिए प्रस्ताव के लिए मंजूर के लिए नीचे स्थावर मालमत्ता में भेजे थे। मतलब पहले आयुक्तों के पास भेजे थे, उसके बाद स्थावर मालमत्ता में वो आए, तो उसके बाद वो जो फाइल दबाए तो आज तक फाइल हम लोग को दिया नहीं। उसमें है महेश अय्यर करके। जो बात करने जाते हैं तो बोलते हैं तुम्हारी जगह बोगस है, तुम्हारे ये नहीं वो नहीं। अगर ये बोगस है तो मुझे पत्र क्यों दिया गया? अगर कोर्ट में निकाल क्यों लगा मेरे बाजू से कि इनको देना ही पड़ेगा करके? तो कोर्ट, अगर कोर्ट बोगस है या नगर पालिका बोगस है, इसका हमें सिद्ध करें। यानी स्थावर मालमत्ता के जो कार्यालयीन अधीक्षक है महेश अय्यर, वो पूरी तरीके से आपके हक को मार रहे हैं और दबाने का काम कर रहे हैं। और जो गाले लिखे ले उसमें 4 नंबर 8 नंबर के जो गाले इन्होंने दूसरे को किसके दिए ले, इसके लिए मैंने आरटीआई भी डाला है। ये आरटीआई में सब लिखेला कि मुझे सब पूरा चाहिए किसको गाले दिए करके। और एक्चुअली बाहर के किसको गाले दे नहीं सकते, ऐसा मेरे पास महासभा का प्रस्ताव भी है। हाँ, जो राजन, उसके बावजूद भी उन्होंने गाले दूसरे को, बाहर के लोगों को दिया है गाले। विजय जी, आप एक आम ठाणेकर हैं, आप एक ठाणे के आम नागरिक है। एक अधिकारी मनमानी कर रहा है,
दुकानों के विस्थापन के मामले में, मकानों के विस्थापन के मामले में, और आयुक्त जो है ज़रा भी उसका संज्ञान नहीं ले रहे, किसी तरह का विभागीय चौकसी या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं, या स्थावर मालमत्ता से उनका चार्ज निकालना नहीं। तो आयुक्त विपिन शर्मा ये जो भूमिका निभा रहे, इस पर क्या कहेंगे एक आम ठानेकर के नाते? नहीं, मैं इनके पास गया था तो उन्होंने मुझे क्या विश्वास दिलाया कि आप जो अतिरिक्त जो आयुक्त है, उनका नाम क्या है, ध्यान में नहीं आ रहा है, अतिरिक्त जो आयुक्त जो पहले उपायुक्त थे वो जो अतिरिक्त आयुक्त बने उनके पास गया। मालवी साहब, हाँ, संदीप मालवी साहब उनके पास गए थे। वो बोले कि आपका काम करेंगे करके, लेकिन उन्होंने भी कुछ किया नहीं। उसको भी अभी 1 साल हुआ है। तो इसके पहले जायसवाल साहब थे, उनको मिले थे, इनको सबको मिले थे, लेकिन आज तक हम लोग को न्याय नहीं मिला इसके लिए। हाँ, मैं खुद मेरे 3 गाले उसमें, और दूसरे जो गाले और 2-3 जन है वहाँ पे, ऐसे 5-6 जन के गाले थे वहाँ पे। SIT स्थापन की, SIT के थ्रू उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। कुछ आरोपी अरेस्ट हुए हैं या इन्वेस्टिगेशन चालू है, जो करना है वो पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है। अब इसमें कॉर्पोरेशन ने कुछ अलग नहीं करना चाहिए, तो करने का सवाल नहीं आता है। अब दूसरी बात यह है कि आपको इसका जो भी रिटर्न में जो चाहिए था उसका महेश शायद ने आपको DMC स्टेट डिपार्टमेंट के आगमनी मानक का रिटर्न में आपको मिला है, मिला है आपको? नहीं ये है ना, रिटर्न में आपको उसका जवाब दिया नहीं। अभी मैं कॉपी मंगवा लेता हूँ, नहीं दिया तो अभी कॉपी मंगवा लेता हूँ। मैंने मांगा था 717, ये तो मैंने मांगा था 717 जो फ्लाइट है दोस्ती के, वो किन लोगों को दिए, उनकी ताबा पावती, उनकी बायोमेट्रिक, और उनको किधर से कहाँ के विस्थापित लोग थे वो डिटेल चाहिए। उन्होंने वो डिटेल नहीं दिए। एक लिख के दिया उसका डिटेल निकालने का काम चालू है, आपको उसका रिटर्न कंप्लेंट दूसरा मेरी बात सुनिए। इंटरव्यू में आपको जवाब दे दिया उन्होंने। सर मुझे बात सुनिए ना, मैंने आपको बताया, आपने जो बोला वो सही बोला। अगर FIR होने के बाद ही जांच का मतलब हो जाता था तो टाइगर पुलिस स्टेशन ने दिसंबर में FIR दाखिल की। आज तक उसके बारे में अभी तक खुलासा महापालिका के अंदर क्यों नहीं हुआ? उसके बाद मुमरा पुलिस स्टेशन FIR दाखिल करती। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ सर, मेरा एकदम आप आयुक्त साहब को एकदम मैडम क्लियर कर दीजिए। आयुक्त साहब है ना अपने ईगो प्रॉब्लम में, ईगो एकदम, और ये थानेकर का विषय है। ये सर आप हमारा सिर्फ 2 चीज़ें, आप आयुक्त महोदय जांच कमेटी गठित करें। दोषी कौन है वो जांच कमेटी तय करे, लेकिन जांच तो उनको नहीं थी, जांच तो हो। और ये मैं नहीं, खुद महापौर बोल रहा है आयुक्त को, खुद महापौर, मतलब मेरा तो काम है महापौर महोदय को यहाँ आना चाहिए। महापौर महोदय ने परसों लेटर दिया है आयुक्त को, तो मैं तो नहीं, मैं तो महापौर का भी काम यही कर रहा हूँ। जरा सुनिए, आप सुनिए, एक क्रिमिनल मैटर है ये, कोई इसका सर सिविल मैटर नहीं है, एक क्रिमिनल मैटर है। मैं आपसे एक ही पूछता, क्रिमिनल मैटर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है, पुलिस ने SIT स्थापन की इसके बारे में, समझ रहे हैं आपने कोई अरेस्ट भी किया। मैं आपसे कुछ ही नहीं बोल, मैं आप मेरी बात समझ रहे नहीं। क्रिमिनल मैटर मुझे भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। इन्वेस्टिगेशन कैसा करेगा अभी? क्रिमिनल मैटर पात्र अपात्र कौन ठहरता है सर? क्रिमिनल मैटर जो है वो उधर दाखिल हुआ है, पात्र और अपात्र कमेटी हमारी है, हमारे को उस पर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। हाँ, पात्र अपात्र आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो रिटर्न में मिलने वाला है ना, पात्र अपात्र के इंटरव्यू में जवाब दिया है। नगरसेवकांना बोलून स्टेटमेंट घेतले जाते, अधिकाऱ्यांना काय नाही। ठाणे मनपा के अंतर्गत MMRDA द्वारा शील रोड पर जो 2 इमारतें बनाई गई, 800 से ज़्यादा फ्लैट, उसके घोटाले से उजागर होने की जो शुरुआत हुई है, तो आज पहुंची है ये मनपा के विपक्ष नेता अशरफ पठान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बेमुद्दत आंदोलन तक। इस आंदोलन के जरिए एक नया खुलासा सामने आया है कि ठाणे मनपा के अंतर्गत आने वाली 9 प्रभाग समितियां, एक भी प्रभाग समिति ऐसी नहीं है जिसमें ये मकान घोटाला किया गया हो। आवंटन किसी और का है, अलॉटमेंट किसी और का है, दिया किसी और को जा रहा है, तो ये संभव कैसे हो रहा है? तो जांच की मांग, हर प्रभाग समिति में ये जो मकान आवंटित घोटाला हो रहा है उसको लेकर के ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है वो किस तरीके से, आज उसका पहला दिन था, इसकी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।